वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ मेडिको। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो नीट 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म जो कल रिलीज़ हो गया शाम को 5 बजे, उसको फिल करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और शायद एक वीडियो ऐसा भी बना दूंगा जिसमें मैं खुद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करूँगा और आपको ज़रूर बताऊँगा कि वो कैसे फिल करना है। सबसे पहले वाले डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। पहले वाला कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। पहली बात तो आपको चाहिए आपके पास खुद का वैलिड मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर क्यों चाहिए, तो पहली बार आपको ये मोबाइल नंबर उधर रजिस्टर करना होगा। उसके पास उसके लिए वो मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा और टाइम टू टाइम जो भी इंफॉर्मेशन जो आती है नीट मतलब एनटीए की तरफ से, या फिर ये जो कंडक्टिंग एनटीए जो एग्ज़ाम नीट का कंडक्ट कर रहे हैं उसकी तरफ से जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, या फिर एडमिट कार्ड का हो या फिर लास्ट डेट हो, फीस का हो, ये जो नोटिफिकेशंस आते हैं गाइस ये वैलिड मोबाइल नंबर पे आते हैं। उसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है जो हमेशा आपके पास हो और हमेशा वर्किंग हो। उसके साथ आपको चाहिए वैलिड ईमेल एड्रेस, क्योंकि वो अगर आपका मोबाइल नंबर कहीं घूम जाता है तो आपका ईमेल एड्रेस ज़रूरी है, क्योंकि इस ईमेल एड्रेस पे भी आपको सब ओटीपी आएगा। पहली बात तो वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद ये ओटीपी के बाद ये वाला ईमेल आईडी पे आपको आपका मार्कशीट भी आएगा। उसके बाद आपका ये जो एडमिट कार्ड है वो भी आएगा गाइस। अगर आपको ये सब आपके पास सेव रखना है तो आपको वैलिड ईमेल आईडी भी देना है। पहली बात हो गई वैलिड मोबाइल नंबर, दूसरा हो गया वैलिड ईमेल एड्रेस। अगला है सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। फॉर्म फिलिंग के टाइम आपको सिग्नेचर पूछा जाएगा, आपका साइन करना है आपके एक पेज पे, वो क्लियर होना चाहिए गाइज। 80% कम से कम 80% वो साइन आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। और ये इमेज आपको अपलोड करते हुए आपको एक बात याद रखना है कि ये इमेज आपको सिर्फ 4 KB से लेके 30 KB में अपलोड करना है। 4 KB से लेके 30 KB में ये इमेज अपलोड करना है। और जितना हो सके उतना ये क्लियर इमेज होना चाहिए गाइस। और उसके साथ आपको क्या क्या ज़रूरत है, उसके साथ एक कैंडिडेट का जो फोटोग्राफ है, मतलब आपका कोई भी पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, वाइट या फिर ब्लैक बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उधर ब्लैक बैकग्राउंड या फिर वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और उसका साइज़ होना चाहिए 10 से लेके 200 KB, 10 से लेके 200 KB तक। और पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो के साथ आपको एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो भी ज़रूरी है गाइज, और उसका साइज़ 4x6 होगा। और उसका भी ये जो अपलोड करने के लिए इमेज का साइज़ होगा 10 KB से लेके 200 KB तक। आपको दो फोटोग्राफ चाहिए, एक होता है पासपोर्ट साइज़ और दूसरा है पोस्ट कार्ड साइज़ गाइस। उसी के साथ आपको चाहिए लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। आपका जो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन है गाइस उसका भी आपको इमेज फॉर्म में क्रिएट करके वो आपको पोस्ट करना है, और इमेज फॉर्म में क्रिएट करके वो पोस्ट करना है। और उसका साइज़ होगा 5 KB से लेके 50 KB तक। 5 KB से लेके 50 KB तक उसका भी साइज़ होगा, ये भी आपको ज़रूरी है पोस्ट करने के लिए। अगला डॉक्यूमेंट देखते हैं। इसके बाद आपको चाहिए 10th स्टैंडर्ड का डिटेल्स भरना है आपको। अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो या फिर कोई और बोर्ड से भी हो तो आपको ये डिटेल्स भरने के लिए आपको चाहिए 10th का मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, स्कूल का एड्रेस, ये सब आपको देना ज़रूरी है गाइस। स्कूल का एड्रेस देना ज़रूरी है, 10th का मार्कशीट, और इधर स्कूल का बोर्ड मतलब कौन से बोर्ड से आपने 10th पास किया है वो भी देना ज़रूरी है गाइस। इसके बाद आता है आपका 12th का। अगर आप ड्रॉपर हो गाइस तो आप ड्रॉपर हो अगर, तो आपको 12th का मार्कशीट भी मिल गया होगा, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट भी मिल गया होगा। उसके साथ कॉलेज एड्रेस जो तो आपको मालूम होता है वो भी देना है। और फिर से वो एक बात याद रखना, बोर्ड भी आपको देना है, कौन से बोर्ड से आप 12th कर रहे हो। और अगर आप ड्रॉपर नहीं हो तो आपके पास अभी मार्कशीट नहीं आया होगा, पर आपको बाकी सब जो डिटेल्स पूछे जाते हैं, कॉलेज ईयर, पासिंग ईयर 10th का पूछा जाएगा, 12th का नहीं पूछा जाएगा। रिसेंट बैच हो आप इसलिए नहीं पूछा जाएगा। पर बाकी जो डिटेल्स पूछे जाते हैं गाइज उसके लिए आपको 12th का मार्कशीट देना ज़रूरी है गाइज। उसी के साथ आपको वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए। आईडी प्रूफ कुछ भी हो सकता है गाइज। अगर आप 18 साल के हो गए हो या फिर आप ड्रॉपर नहीं हो फिर भी 18 साल के हो गए हो तो आपको पैन कार्ड मिल सकता है, पैन कार्ड वैलिड होगा। और अगर आप 18 साल के नहीं हुए हो तो आपका आधार कार्ड भी वैलिड होगा, आधार कार्ड भी वैलिड होगा। आधार कार्ड भी आईडी प्रूफ होता है, और आधार कार्ड में पूरा आईडी कार्ड मतलब ये जो 12 डिजिट्स होते हैं उसमें नहीं पूछे हुए, सिर्फ लास्ट 4 डिजिट्स जो होते हैं आधार कार्ड के उतना ही पूछा हुआ है गाइस इसमें। और इसके साथ आपको लास्ट वाला जो डॉक्यूमेंट है वो है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। अगर आप कोई भी कास्ट में आ रहे हो या फिर कोई भी रिजर्वेशन में आ रहे हो, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बोल सकते हैं हम लोग, आपके कास्ट का सर्टिफिकेट आपको उधर देना ज़रूरी है गाइस। अगर आप ओबीसी में आ रहे हो तो ओबीसी का सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। अगर आप एससी या फिर एसटी में आ रहे हो तो उसका भी सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। पर अगर आप ओपन कैंडिडेट हो, ओपन कैटेगरी से आ रहे हो तो आपको कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है गाइस।
और मेरे को लगता है कि नीट में इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओपन कास्ट और ओबीसी मोस्टली सेम हो जाता है गाइस। तो आपको याद रखना है, अगर आप किसी भी कैटेगरी में नहीं हो तो आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि फाइनली इट गोज अपॉन अब हम लोग ने कितना स्टडी किया है और उससे हम लोग क्या अर्न कर सकते हैं या फिर कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं गाइस। सो अगला लास्ट वाला है ऑनलाइन पेमेंट। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो आपको घर में किसी का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर आपको नेट बैंकिंग आना ज़रूरी है। मोस्टली आई विल प्रीफर डेबिट कार्ड करना आपको, और डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हो तो वो शायद जल्दी हो जाएगा। सो इसके लिए आप मोस्टली पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड यूज़ करना। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला था कि वो है फीस पेमेंट। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो गए, ओपन कैटेगरी से हो तो ओ लिख रहा हूँ मैं इधर, ओपन कैटेगरी से हो तो आपका फ़ीस है 1500 रुपीज़। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपका फ़ीस है 1400 रुपीज़। और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से हो तो आपका फ़ीस है 800 रुपीज़। कितना है? 800 रुपीज़ है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस फीस से रिलेटेड, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी एक फॉर्म में कोई भी एक ऐसा स्पेस है जो आपको फिल नहीं करने हो रहा है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आपको ये ध्यान रख लेना है कि फ़ीस जो आपको दिया हुआ है ओपन कैंडिडेट का है 1500 रुपीज़, ओबीसी कैंडिडेट का है 1400 रुपीज़ और एससी कैंडिडेट का है 800 रुपीज़। इसके साथ आपको एक चीज़ याद रखना है, जो फॉर्म में मेंशन किया हुआ है, जो जीएसटी है गाइस वो अलग से लिया जाएगा, और ये जो बैंक का जो एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, ट्रांजिशन चार्जेस, वो भी अलग से लिया जाएगा गाइस। सो अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड, इससे रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर डीएम करो मेरा इंस्टाग्राम पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो गाइस। थैंक यू।